बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, रात के इस पहर हम आपको ठीक उस मकाम पर ले आए हैं, मतलब कि डी चौक, जहाँ पर ये वो मकाम है जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जो मुजाहिरीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था, वो पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए, यहाँ सजदे किए थे। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो काफ़िला आया था, मैं बिल्कुल उसी का जिक्र कर रहा हूँ। वही सूरत हाल दोबारा बनती नज़र आ रही है इसी जगह के ऊपर। ज़रा घुमाइएगा फरहान, दिखाइएगा कि सारा जो ये सड़क था ये बंद कर दिया गया था, और ये इस वक्त जो जंग के मनाजिर थे उस वक्त जब हम आपसे मुखातिब थे, और अब से कुछ दिन पहले ही यहाँ से हमने आपको रिपोर्ट किया है कि अब दोबारा वो सिचुएशन, वो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। एक तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज। इस एहतजाज का जो मकसद है, रीज़न है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिएगा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश हुई। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की सेहत ख़राब थी, उनको कान का इन्फेक्शन था, और उस पूरे मामले को लेकर एक केओस, एक खौफ जो है वो सोशल मीडिया पर पाया जाता था, और जो कारकुनान जो इमरान खान को चाहने वाले हैं वो इस चीज़ पे बहुत परेशान नज़र आए कि इमरान खान की सेहत और उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन उसके बाद एक वजाहत सामने आई है अडयाला जेल से, अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट साहब की। वो वजाहत आपके सामने रखती हैं, लेकिन इससे भी अहम खबर जिसका ताल्लुक़ है इमरान खान साहब की मौजूदगी का, क्या वो अडयाला जेल में इस वक्त मौजूद हैं या फिर किसी खुफिया मकाम पर उनको जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, इस हवाले से भी इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में उसका जिक्र करना है। पहले वजाहत जो है वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब की, वो आप सुन लीजिए। सुपरिटेंडेंट साहब का कहना है कि जी, बानी पीटीआई से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बानी पीटीआई से मुतल्लिक अफवाहें बेबुनियाद हैं, और इमरान खान अडयाला जेल में अपने सेल में मौजूद हैं। उनको जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात दी जाती हैं, और इमरान खान का मामूल का तिबी मुआयना भी होता है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और इमरान खान को पढ़ने के लिए 2 अदद अंग्रेज़ी अखबार दिए जाते हैं। ये रोज़ाना का उनका रूटीन है कि उन्होंने 2 अखबार पढ़ने होते हैं अंग्रेज़ी के। बानी पीटीआई के सेल की बिजली हर वक्त बहाल रहती है, और उनको खाने के लिए अलहदा किचन दस्तयाब है, और 2 मुशक्कती जो हैं बानी पीटीआई को शिफ्टों में दस्तयाब होते हैं। और पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है। ये एक अलग इशू है जिसमें जेल ज़राए नेशनल काउंटर टेररिज्म की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट के बाइस जेल की जो सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है। ये वो सारे मामलात हैं जिसका ताल्लुक अडयाला जेल कैदी नंबर 804 और उससे मुतल्लिक जो क्योस बन रहा है इस पूरे मुल्क में, उससे रिलेटेड है। ये डी चौक है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, चूँकि हम यहाँ पर आपको यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए मौजूद हैं रात के इस पहर, जहाँ पर इस मकाम पर जिसको डी चौक कहा जाता है। डी चौक जो है वो पीटीआई का बहुत फेवरेट जगह मुझे तो मालूम होती है, क्योंकि जब भी कोई एहतजाज होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी कोई थ्रेट करना होता है, तो वो फ़ौरन डी चौक जो है वो, इमरान खान साहब भी जब बाहर थे तो वो डी चौक का जो है वो थ्रेट देते थे, और गवर्नमेंट को ये ठक जाके लगता था। इस बार भी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत रिएक्ट की है इस पूरे के पूरे मामले पर। ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो ऑन रिकॉर्ड है। कहते हैं कि जी, गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसको हमला करार दे रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जितने भी वसाइल हैं उनका बुरुए कार लाते हुए इस हमले को रोका जाएगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज रेडी टू कैटर, और जो हुकूमत है वो मुकम्मल हालात को काबू करने के लिए इस वक्त जो है वो हरकत में आ चुकी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी सिलसिला शुरू होता है एहतजाज का, तो उससे पहले पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, वो पहले ही एक्टिव हो जाती है। गिरफ्तारियों का सिलसिला ख़वातीन हज़रात शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि जो इमरान खान साहब इस वक्त अंदर हैं, उनकी जो बहनें हैं हलीमा खान और उज़मा खान, वो इस वक्त अंदर हैं, और जो एक बहन जो हैं वो बाहर हैं। आज वो अदालत गई और उन्होंने इजाज़त मांगी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, तो उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। ये मामलात कहाँ खड़े होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका तयन लगाना इस वक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ पाकिस्तान और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से है। देखिए, अगर तो ये जो पीटीआई की तरफ से कॉल दिया गया जो
प्रोटेस्ट है, हुकूमत अगर चाहती है, अगर तो हुकूमत बहुत ज़्यादा संजीदा है इस बारे में कि इस प्रोटेस्ट को जो है वो ख़त्म किया जाए या इस प्रोटेस्ट की नौबत ही ना आने दी जाए, तो हुकूमत के पास एक मौका ये है कि इमरान खान से मुतल्लिक अगर ये सुप्रिटेंडेंट साहब का बयान सामने आ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे के पूरे क्यास को ख़त्म करने के लिए मुलाकात भी करवा सकते हैं इमरान खान साहब से। उनकी बहन जो नौरीन खानम इस वक्त बाहर हैं, और इस पूरे मामले को जो है वो आप बड़े अफाम तफहीम से, अमन और अमान से जो है वो ठीक कर सकते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान का इस मुल्क के आलमी इमेज का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसकी जिम्मेदारी अकेले इमरान खान ने ठेका नहीं उठाया हुआ, ना पीटीआई वालों ने जो है इस चीज़ का ठेका उठाया हुआ कि वो ही इस मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करें, और आप जो है वो हर गैर कानूनी सतह तक जाकर किसी भी गैर कानूनी मामले को आप अपने लिए इस्तेमाल करें, और इस मुल्क का आइन और कानून जो है वो ऐसे जैसे कि आपके लिए एक आटे का एक गूंदा हुआ आटा है जो जिसको आप मजीद जिस तरह से भी शक्ल दे दें जो है अपने फ़ायदे के लिए, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तो आप चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट ना हो जो कि इस डी चौक पर होने जा रहा है, जिस डी चौक पर अब हम इस वक्त रात के इस पहर आपको खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अब से कुछ दिन बाद मतलब कि 15 अक्टूबर को एक और महाज खुलने जा रहा है, तो इस पूरे मामले को गवर्नमेंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टैकल कर सकती है। साबिर शाकिर साहब का एक और इंकशाफ कि इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में नहीं हैं, ये एक और कहानी को जन्म देता है, ये एक और एंगल देता है सोचने के लिए कि फिर इमरान खान हैं तो फिर हैं कहाँ, और उनके साथ कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि तय पा रहे हैं। तो साबिर शाकिर साहब की ज़ुबानी ही इस मामले को सुनते हैं। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी ऐसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है जो जहाँ पर उनसे बातचीत की जा रही है, जिनसे उनके साथ ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ हो चुका है, मतलब कि वो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद नहीं है। ये कहानी का तीसरा रुख है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मुझे नहीं पता कि इनका इंकशाफ कितना दुरुस्त है कितना नहीं, लेकिन अगर साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं और उनके ज़राए जो हैं मोतबर ज़राए हैं और उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो कहानी सुनिए। कहते हैं कि उन्होंने कहा, साबिर शाकिर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को किसी बहुत ही खुफिया मकाम पर ले जाया गया है, जहां पर उनके और फौज के दरमियान डायलॉग हो रहा है जिसको वो ग्रैंड डायलॉग करार दे रहे हैं। इमरान खान को खुफिया जगह इसलिए रखा जा रहा है कि अमेरिका साजिश करके इस ग्रैंड डायलॉग को डीरेल ना कर दे, ये उन्होंने रीज़न दिया है। और इस ग्रैंड डायलॉग में पीटीआई की अगली हुकूमत और उसके खदोखाल तय हो रहे हैं, और खुफिया रखने की वजह यह भी है कि काम जो है वो पूरे का पूरा जो मामला है जिसमें इस वक्त फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको भागने का मौका ना मिले। ये इमरान खान और फौज के बीच में जो कुछ तय हो रहा है, साबिर शाकिर साहब का कहना यह है कि वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त फाइनलाइज हो रही हैं और आखिरी मराहिल पे ये सारे का सारा मामला जो है वो ठहर चुका है। अब इमरान खान साहब और फौज के बीच में क्या बात हो रही है, किन चीज़ों पर, किन उमूर पर बात हो रही है, इस तमाम का ताल्लुक फ्यूचर आपके प्रोस्पेक्ट से है। इस चीज़ उस बिगर पिक्चर को आप लोग कैसे देखते हैं, इस पर जो है वो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक अपना, अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।